हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ओम एंड यू आर वाचिंग राइट टू राइट। आज हम देखने वाले हिंदी 10वीं के रचना विभाग में पूछे जाने वाले पत्र को। पत्र लेखन का टॉपिक है औपचारिक पत्र हिंदी। आज हम एक प्रश्न देखेंगे उस पर, और हम उस पत्र को कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। मैं आपको उसका फॉर्मेट समझाने वाला हूँ और आप उस पत्र को कैसे आसानी से लिख सकते हैं ये भी समझाने वाला हूँ। चलिए तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली, लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे इस वीडियो से मदद मिली। चलिए तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु एक पत्र लिखिए। तो इस क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि ये है एक मांगनी पत्र, जिससे हम किसी चीज़ की मांगनी कर रहे हैं या फिर उसी चीज़ को मंगवाना चाहते हैं। तो उस पत्र में आपको एक सूची देनी होगी, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपको कौन सी सामग्री चाहिए। तो उसकी लिस्ट देनी होगी आपको एक। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना? तो पत्र की शुरुआत करने के बाद मैं आपको ये नया फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिससे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं पत्र लेखन में। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखनी है दिनांक। मैंने यहाँ पे लिखी है दिनांक 15 मई 2022। अगर आप सिर्फ दिनांक लिख देंगे तो नहीं चलेगा, आपको इस फॉर्मेट में दिनांक लिखनी है। उसके बाद लिखना है प्रति। इसको हम पत्र लिखने वाले, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्वश्री या फिर माननीय व्यवस्थापक जी। व्यवस्थापक को लिखना है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लिखना है आपको नागरिक प्रचारिणी सभा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको लिखना है नागरिक प्रचारिणी सभा। तो उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस और किसको लिखना है ये दिया गया हो तो आपको वो लिख लेना है इस फॉर्मेट में। अगर आपने सिर्फ इतना लिख लिया तो आपको ये 1 मार्क्स फिक्स है आपका। तो पत्र में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये 1 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। चलिए तो हम आप अगला पार्ट देखते हैं। उसके बाद हमें लिखना है विषय। तो उसके बाद आपको विषय लिखना है। तो विषय ऐसा लिखना है कि आपको हेडलाइन की तरह लिखना है, जैसे कि उसमें आपको क्या चाहिए वो सटीक होना चाहिए, या फिर ये आपने पत्र क्यों लिखा है ये सटीकता से आपको बताना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे विषय लिखा है, विषय पुस्तकों की मांग करने हेतु। अगर आपने सही से विषय लिख दिया तो आपको आधा मार्क्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया, यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया, तो 1.5 मार्क्स आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आपको पत्र का कंटेंट लिखना है। पत्र का कंटेंट लिखते समय सबसे पहले आपको लिखना है महोदय, निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया इन्हें शीघ्र ही स्पीड डाक द्वारा ऊपर लिखे गए पते पर भेज दे, डाक में जल्द ही स्वीकार कर लूँगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि मुझे इन पुस्तकों की आवश्यकता है और मैं स्पीड डाक द्वारा ऊपर लिखे पते पे इसको स्वीकार कर लूँगा। तो आपको वहाँ पे लिस्ट भी देनी है कि आपको कौन से पुस्तक चाहिए। कोई सी लिस्ट बनानी है कि आपको कौन से पुस्तक चाहिए, या फिर जो भी आपको सामग्री चाहिए, जो भी सामान चाहिए उसकी सी लिस्ट बनानी होगी। तो जो सामान आपको चाहिए वो क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो आपको उसके कुछ नाम लिखने हैं, कितने नग चाहिए या फिर कितनी प्रतियाँ चाहिए वो लिखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पुस्तक का नाम हिंदी अनुशासन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 1 प्रति। हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु 2 प्रति। हिंदी सरल
भाषा का विज्ञान गोपाल लाल खन्ना 1 प्रति, चरित्र चर्चा और जीवन दर्शन डॉक्टर संपूर्णानंद 3 प्रति, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ला 1 प्रति। तो ये आपको इतना सब लिखने के बाद ये आपका कंटेंट है, तो आपको आगे लिखना है। आगे आपको कंटेंट में आपको लिखना है, इस पत्र के साथ में 400 रुपये अग्रिम राशि के तौर पर भेज दी है। यानी मैंने इस पत्र के साथ 400 रुपये एडवांस भेज दिए है। तो ये आपका यहाँ पे कंटेंट लिखना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका आपने लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे कंटेंट का आपको लिखने का मिलेगा 1.5 मार्क्स। इस कंटेंट का आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो फिर हमने पहले कितने का लिखा था? पहले हमने लिखा एड्रेस, डेट और किसको लिख रहे हैं, वो था हमारा 1 मार्क्स का। फिर जो विषय था उसके मिला हमको आधा मार्क्स और ये कंटेंट के मिले 1.5 मार्क्स। तो ये हो गए 3 मार्क्स। उसके बाद हमें लिखना है एंडिंग, हमें पत्र को समाप्त करना है। तो पत्र को समाप्त करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको धन्यवाद लिखना होगा, भवदीय लिखना होगा और आपका नाम, जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लिखना होगा। ज़्यादातर आपको आपका खुद का नाम नहीं लिखना है, आपको कोई नाम बनाकर लिखना है या फिर कोई अक्षरों को लिखना है जिससे कि आपको पत्र लिखने में आसानी होगी। और पता लिखना है। पता लिखते समय भी आपको कोई काल्पनिक पता लिखना है या फिर कुछ अलग सा लिखना है, आपका खुद का पता नहीं लिखना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर लिखते समय भी ऐसा लिखना है जैसे मैंने लिखा था, जैसे 91 और उसके बाद ऐसे क्रॉस किया गया है, वैसे आपको पत्र लिखना होगा। और ईमेल में भी आपको आपका खुद का ईमेल नहीं लिखना है। तो चलिए, तो ये पत्र समाप्त हुआ और इसका मिलेगा आपको 1 मार्क्स। तो वो 3 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, ये आपका हो गया। और आपका जो आखिरी मार्क्स होगा 5 मार्क्स में से, वो आपको मिलेगा। आखिरी मार्क्स होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई ग्रामेटिकल करेक्शन तो नहीं है, या फिर आपके प्रेजेंटेशन जो है पत्र का उस पर वो आखिरी नंबर होगा। तो आपको पत्र ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे मैंने किया है और ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। अगर आपने ये किया तो आपको इस पत्र के आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पे पहले भी मैंने एक औपचारिक पत्र का वीडियो डाला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वो देख सकते हैं। चलिए, तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।